जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2 2022 पार्ट 2 के बारे में। गाइस, पार्ट 1 में हमने 160 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में 60 से 120 क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं और सीडीएस 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथ ही बता दूं, यूपीएससी सीडीएस 2023 की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट है सीडीएस 1 16 अप्रैल 2023 एंड सीडीएस 2 3 सितंबर 2023। So guys, do your best the exam. Let's start the video. प्रश्न नंबर 61। भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब है सी, कोल इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से मणिपुर में बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है ए, ढलेश्वरी। प्रश्न नंबर 63। यदि आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाली सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? सही जवाब है बी, मरुस्थली, उष्णकटिबंधीय कंटीली, आर्द्र पर्णपाती, मैंग्रोव। प्रश्न नंबर 64। करेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? सही जवाब है सी, केसर, बादाम और अखरोट की कृषि के लिए करेवा सुविख्यात है। ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 65। भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अपनी शैलों और खनिजों की विविधता के लिए यह विश्व भर में विख्यात है। 2, यहाँ क्रिसोटल एस्बेस्टोस का देश में सबसे बड़ा निक्षेप है। और 3, इस राज्य में नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। निम्नलिखित में से इस राज्य को पहचानिए। सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 66। 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से गुजर रहा था, तब निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? सही जवाब है बी, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। प्रश्न नंबर 67। किसी सूक्ष्म वित्त कंपनी से उधार लेने वाले किसी उधारकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी, उधारकर्ता को किसी भी प्रस्तावित ब्याज दर का भुगतान करने से मना नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 68। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी, एनबीएफसी ऋण नहीं दे सकती है। प्रश्न नंबर 69। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में लगभग 40.27% संयुक्त भार वाले 8 प्रमुख कोर उद्योग के आधार वर्ष सूचकांक में संशोधन किया है। 8 प्रमुख उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब है सी, रबड़ उत्पाद। प्रश्न नंबर 70। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? सही जवाब है सी। दूसरा, एमएसएमईएस में अल्प पूंजी लागत की आवश्यकता होती है और ये पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिकीकरण में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 71, बिच्छू बूटी की पत्तियों के दंशन रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट करते हैं जिससे जलन पीड़ा होती है। यह तरल क्या है? सही जवाब है ए, मिथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 72, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? सही जवाब है बी, मृदु क्षारक। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? सही जवाब है ए, रजत और ताम्र। प्रश्न नंबर 74, विद्यालय की घाटियां धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातु होती है। सही जवाब है बी, ध्वनिक। प्रश्न नंबर 75, टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? सही जवाब है सी। तीसरा, आयोडीन की सांद्रता अत्यंत निम्न होती है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 76, Cl- किसके सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? सही जवाब है बी, Mg+2। प्रश्न नंबर 77, वनस्पति कोशिकाओं में सही जवाब है बी, केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है? सही जवाब है सी, स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं और ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। प्रश्न नंबर 79, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है डी, पर्ण रहित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कारित होता है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 80, पारिगर्भिक कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण होता है? सही जवाब है डी, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 81, कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा यानी थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? सही जवाब है ए, प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। प्रश्न नंबर 82, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ए, पहला, इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक की है और दूसरा, यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 83, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उनमें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है? सही जवाब है डी, राज्य सेवा।
प्रश्न नंबर 84। भारत अब भी युवा राष्ट्र है क्योंकि भारत की जनसंख्या की माध्यक आयु यानी मीडियम एज है। सही जवाब है बी, 25 से 30 वर्ष के बीच। प्रश्न नंबर 85। ब्लू हेलमेट्स क्या है? सही जवाब है ए, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यानी कि यूनाइटेड नेशनल पीस कीपर्स। प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंध मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? सही जवाब है डी, आर्थिक संगठन संसाधन आवंटन की कल्पित तर्कसंगत प्रक्रिया वाली योजना पर आधारित होता है। यह विशेषता शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा द्विसंधि पद्धति की शक्ति, स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है? सही जवाब है बी, यह कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 88। भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड IBBI किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही जवाब है सी, 2016। प्रश्न नंबर 89। भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र यानी कि फोकस के लिए प्रयुक्त अन्य पद निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ए, अवकेंद्र। प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्वत शिखर नहीं है? सही जवाब है सी, लोहत्से पीक। प्रश्न नंबर 91। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेघरूप और सूची 2 में विशेषता दी गई है। इसका सही जवाब है बी, ए, पक्षाप। उसकी विशेषता है घना कोहरा, कम ऊंचाई। बी, कपासी, साफ मौसम मेघ। सी, वर्षास्तरी, तूफानी मेघ। डी, स्तरी, पूर्णतः हिमकण युक्त। प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से किस ग्रह के ज्ञात उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? सही जवाब है डी, शनि। प्रश्न नंबर 93। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी? सही जवाब है बी, अरुणाश्व। प्रश्न नंबर 94। प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? सही जवाब है बी, विष्णु पुराण। प्रश्न नंबर 95। स्मृति साहित्य के अनुसार स्वामित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी, पति की अनुमति के बिना स्त्री धन उनकी संतानों को उत्तराधिकारी में नहीं मिलता था। प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन वह महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था? सही जवाब है सी, प्रभावती देवी। प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि सोशल मार्केट इकोनॉमी का विचार सामने आया? सही जवाब है ए, जर्मनी। प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक ने अकाल के प्रभाव के प्रतिकार के लिए काम के बदले भोजन कार्यक्रम की बात सबसे पहले कही थी?
सही जवाब है ए कौटिल्य। प्रश्न नंबर 99, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है ए आर्द्र भूमि परिरक्षण। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में धारणीय विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी विशेषताएं पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है? सही जवाब है ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 101, रोगी के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर यानी आहार नलिका की जांच एक्सरे से की जा सकती है? सही जवाब है ए बेरियम सल्फेट। प्रश्न नंबर 102, रुधिर, अंग, शुक्र जैसे जैव ऊतकों के भंडारण के लिए निम्न तापमान अपेक्षित होता है जिसे किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है? सही जवाब है ए द्रव नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 103, रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ए एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 104, मध्यकाल में मुंजानिक क्या था? सही जवाब है बी गुलेल यानी कि कैटपल्ट। प्रश्न नंबर 105, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में साहित्यिक कृति और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। उसका सही जवाब है सी ए दूध घटोत्कच, उसका लेखक है भास। मुच्छकटिकम, उसका लेखक है शूद्रक। सी किरातार्जुनीयम, उसका लेखक है भारवी। और डी रावणवध, उसका लेखक है भट्टी। प्रश्न नंबर 106, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? सही जवाब है सी परशणी नदी। प्रश्न नंबर 107, 1769-70 के बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? सही जवाब है सी करारोपण का उच्च स्तर। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी अश्वघोष की कृति नहीं है? सही जवाब है डी मंजूश्री मूलकल्प। प्रश्न नंबर 109, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? सही जवाब है एडिपोस ऊतक में। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली की विशेषता है? सही जवाब है ए फॉस्फोलिपिड अणु का द्विस्तर जिसमें प्रोटीन और कोलेस्टेरॉल अंतर स्थापित होते हैं। प्रश्न नंबर 111, मानव आहार नलिका में निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? सही जवाब है बी क्षुद्रांत्र। प्रश्न नंबर 112, समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का गठन करते समय सदस्य देशों ने 4 स्तंभों पर भावी समझौता वार्ता के लिए सामूहिक परिचर्चा शुरू की है। उन स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी रक्षा सहयोग और आसूचना साझा करना। प्रश्न नंबर 113, कभी कभी समाचारों में दोनेत्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे
किसके पृथकतावादी क्षेत्र है? सही जवाब है सी, यूक्रेन। प्रश्न नंबर 114, हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? सही जवाब है डी, तुर्की और यूएई। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त निधि सुविधा यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है? सही जवाब है बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न नंबर 116, कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलना, पोल्काडोट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? सही जवाब है ए, क्रिप्टो करेंसी। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? सही जवाब है बिहार। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी का प्रयोग प्रारंभ किया गया? सही जवाब है बी, 1993। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है? सही जवाब है बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रश्न नंबर 120, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी, धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ये कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।